हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अपने पेड मेंबर के केस पर काम किया है। आपको देखने को मिलेगा कि इंदू बैंक वाली मोहतरमा शुरू शुरू में कितने प्यार से बात कर रही थी, लेकिन फिर बाद में जैसे ही हमने पेमेंट करने से मना किया तो उनका रूप देखना दोस्तों। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं। थोड़ा कन्वर्सेशन लंबा है, आपको काफ़ी मजा आएगा और सीखने को मिलेगा। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, अखिल जैन जी बात कर रहे हैं सर। हाँ जी। सर मैं श्रुति बात कर रही थी इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड से। हाँ श्रुति जी, कैसी हो आप? सर पेमेंट जानी थी आपकी। क्या जानना है बताइए। पेमेंट सर, पेमेंट आपकी करनी थी आपको। करनी थी लेकिन कर नहीं पाया क्यों नहीं कर पाए सर? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है अभी। हेलो। हेलो। यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर प्रीति बात कर रही थी इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड से। थैंक यू सो मच, आपने ग्रीट किया हाँ जी सर, और एक्चुअली आपकी प्रॉपर क्रेडिट कार्ड की कलेक्शन पेमेंट का जानी रूल थी ना, उसी फॉलो के किया। रिगार्डिंग कॉल किया था। बोलिए कितनी पेमेंट है? सर जो आपका ड्यू है दैट इज 60,700। और टोटल आउटस्टैंडिंग? टोटल आउटस्टैंडिंग है दैट इज 3,11,800। ओह माय गॉड, दैट इज टू मच हाई। तो इफ यू आर नॉट एबल टू मेक दैट पेमेंट सर, देन एटलीस्ट एक जो आपका मिनिमम अमाउंट है अभी आप वो कर सकते हैं कि एक्चुअली बिकॉज आपका जो। मैं ना हाँ जी। बिजनेस लॉस की वजह से स्टक हो चुका हूँ और मेरे ओके। किसी भी कोई अकाउंट में कोई फंड नहीं है। अच्छा। टोटली लॉस है मेरा और बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है ड्यू टू अच्छा, मल्टीपल डेब्ट तो सर्कमस्टांसेस। इससे पहले सर मतलब आप या बिजनेस। ओके बिजनेस था ओके। मेरा, मेरे होटल इंडस्ट्री से 2 होटल परचेज किए थे, वो दोनों के दोनों में बहुत तगड़ा वाला लॉस हो गया। सर आपको पता है बिजनेस लॉस है, आई अंडरस्टैंड, बट एज यू नो कि जब से आपने ये कार्ड यूज किया है आपकी कोई पेमेंट नहीं हो रखी। अगर फिर भी आप कह रहे हो कि मैम मैं बिल्कुल भी एबल नहीं हूँ ये 60,000 करा ड्यू टू बिजनेस लॉस, तो बैंक ने ये नहीं कहा कि अब आप इतना ही कराओ। आपके लिए एक ऑप्शन दूसरा भी है कि चलो ठीक है, आप किसी रीजन की वजह से, बिकॉज आपका सिविल तो अच्छा है, मेंटेन है, दैट्स वाई बैंक ने आपका, चलो यू इफ यू आर नॉट एबल टू मेक दैट ओवर ड्यू पेमेंट, देन बैंक ने आपको एक मिनिमम पेमेंट का भी ऑप्शन दे रखा एक्चुअली है। आप चलो मुझे ये ये बताइए कराने से एटलीस्ट कि 8,500 है। आप मुझे एक चीज बताइए कि आप हाँ जी हाँ जी। डायरेक्टली इंडसइंड से बात कर रही हैं या फिर सर कॉलिंग फ्रॉम द इंडसइंड बैंक। कॉलिंग फ्रॉम द डायरेक्ट यस इंडसइंड सर। बैंक और समथिंग लाइक एजेंसीज? सर कॉलिंग फ्रॉम द बैंक डायरेक्ट। डायरेक्टली, ओह दैट इज गुड, साउंड्स गुड। सो बेसिकली अगर आप कह रहे हो मैम मैं इतना नहीं कर सकता ड्यू, एक्चुअली मैं देन आपको खुल एटलीस्ट के मेक योर बताता हूँ, मिनिमम अभी मैं पेमेंट आपको सर। खुल के बताता हूँ। जो हमने होटल सोल्ड किए थे वो प्रॉपर्टीज सोल्ड आउट के लिए लगा रखी है, ठीक है। और सोल्ड आउट का मतलब हमने जो वो लिए थे वो मॉर्गेज लिए थे, मतलब कि उसको कॉन्ट्रैक्टुअल बेस पे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिए थे, लीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी हम उसको कोई कस्टमर ढूंढ रहे हैं ताकि हम उनको लीज पर दे दें, या जो हमारी लीज है वो उनके नाम से ट्रांसफर अखिल करवा जी दें। एक चीज बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर रही हूँ। आप बेसिकली ये कह रहे हो मैम मेरा होटल एक बार सोल्ड आउट होने दो, वहां से जो पेमेंट आएगी वो मैं टोटल क्लियर बिल्कुल, कर और दूंगा, वो राइट? आपकी एंड पेमेंट वी नहीं है, अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट आपकी द थिंग पेमेंट इज सुन दैट लो सुन लो, इट्स ऑल। आपकी पेमेंट नहीं है। और भी लमसम लमसम 14 बैंक एनबीएफसी हैं जिनकी हाँ मुझे जी। पेमेंट करनी है। तो वहां से फंड ओके। का एक बार मेरे को कोई कस्टमर मिल जाए, उसके बाद जैसे ही तो सर पेमेंट अभी आएगी। हम आपको बोल ही नहीं रहे कि सर ड्यू कराओ या इतना कराओ। तो अभी आपको ठीक है, चाहिए क्या, फिर मेरी मैं क्या हेल्प आपको चाहिए बताइए। बेसिकली ये कह रही हूँ सर, एज यू नो आपकी जो बिलिंग डेट है वो भी पास आ रही है, राइट? आप प्लीज अपना, अगर आप कह रहे हो मैम मैं इतना तो नहीं करा सकता, हम आपको जितना आप कह रहे हो कि मैम मेरे होटल सेल में टाइम लग रहा है, नो इशू, जस्ट टेक टाइम, बट एटलीस्ट आपका ये जो 8,500,
सोचिए 8,500 रुपए हैं जो आपका बेयर मिनिमम है, जिससे आपका ये केस स्टेबल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप ये पेमेंट करा दो। आफ्टर दैट अगर आप कह रहे हो मैम इतना टाइम दे दो मुझे कि मैं इस टाइम तक अपना खुद ही आपको कॉल करके करा दूंगा, विदाउट एनी विजिट, विदाउट एनी कॉल, यू जस्ट टेक टाइम, और बस इतना नो कराने नो के नो बाद नो नो, आपका मैं केस भी आपको स्टेबल यहाँ हो पर एक जाएगा। चीज क्लियर करना चाहता हूँ। इफ यू वांटेड टू मीट विद मी देन डेफिनेटली कम आउट। आप आइए, आपको चाय हाँ पानी सब कुछ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई जाएंगी। आप सर, आइए। वो तो एक अलग पॉइंट है। वो तो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि आपके मुझे जो कोई कंसर्न होम है विजिट और उस ये इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली अखिल और जी, वो तो पता ही है, ऑलरेडी मतलब ये होता है कि वो तो ऑलरेडी आपको जेन्युइन सुनो, चीज है, राइट? ऑलरेडी मेरा लीगल हाँ जी, कंसल्टेंसी मैंने हायर करी हुई है। अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो वो हैंडल करेंगे, वो सर कोई इशू मैं नहीं है। आपको ये एक इशू इंफॉर्मेशन है दे रही हूँ ओनली सो कि ओनली, अगर आप कह रहे हो लेट मी मैम कंप्लीट मुझे फर्स्ट, टाइम लेट मी चाहिए। कंप्लीट फर्स्ट। इशू एंड इन हम्म, इशू जो है सो एंड सो ओनली फंड का इशू है। अगर मैं हर ओके। किसी को मिनिमम बेयर अमाउंट दूंगा तो मेरे को 5 लाख रुपीस पर मंथ चाहिए, और अगले तो सर 6 महीने, एटलीस्ट एक बैंक को अगले, तो स्टेबल करेंगे ना आप। मैं तो कह अरे ही नहीं रही कि मैडम आप एवरी मंथ की 14 लाख का नॉन स्टार्टेड लोन है, उसकी पहली ही ईएमआई बाउंस हो गई। आप तो अपने लिए रो रहे हो, हम्म। वो डेली मेरे पास 1-1 घंटे बैठ के जा रहे हैं। तो सर आप देखिए, आप उस बैंक का भी उतना कह रहे हो, उतना तो आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं होगा, राइट? आप एटलीस्ट इतना जितना 14 कर सकते लाख हो उस का बैंक के साथ तो एक फंड नहीं, पॉजिटिव 14 लाख कनेक्शन बना का के लोन रखोगे ना है, सर। उसकी ईएमआई सिंगल ईएमआई पे नहीं हुई है एकदम से सारी सर चीजें। आपने इसकी ईएमआई पे करी है? आप बताइए, हम्म आपने इस क्रेडिट कार्ड की करी है सर अभी सिंगल? तब मैंने आपको वही तो बोल रहा हूँ, जिस कार में मैं घूम रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, उसकी नहीं पे कर पाया तो आपकी कैसे कर पाऊंगा बताइए। सर मैं आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, वो तो मैं आपके पॉइंट्स को आपकी अंडरस्टैंड कर रही डेजिनेशन हूँ। क्या है मैम? आपकी वो, आपकी डेजिनेशन क्या है? सॉरी, इफ यू आर कीर्ति शर्मा बात कर रही हूँ, मैनेजर। मैनेजर हो, आप कलेक्शन मैनेजर हो या डायरेक्ट मैनेजर हो? सर कलेक्शन मैनेजर। ठीक है मैम, ठीक है। दिल्ली एनसीआर देखती हो या पर्टिकुलर केस देखती हो? सर वो तो कंसर्न ही नहीं है सर। आप कुछ और डिटेल्स पूछ रहे हैं, मैं कुछ और ही बातें कर रही हूँ। थोड़ी बहुत मैं जानकारी तो आपको लेनी चाहिए ना मैम, अगर किसी से डेफिनेटली बात कर मैंने रहे हो तो। आपको, अखिल जी मैं एक चीज बताऊं सर, आपने वो जो 14 लाख वाला बताया ना, डेफिनेटली वो चीजें तो मैटर करती हैं, बट मैं आपको कह रही हूँ आप उतनी तो ईएमआई नहीं कर सकते, राइट? अगर किसी पर्सन के पास बिजनेस लॉस हो चुका है और इतने लाख का उनका ऊपर लोन चल रहा है, 63 तो आप लाख उसकी एबल ही नहीं होंगी आप ईएमआई पे कर। तो एटलीस्ट जिस बैंक के साथ आप एबल हो पा रहे हैं, एटलीस्ट एक दो बैंक के साथ तो अच्छा कनेक्शन बना के रखेंगे कल ना, ही मेरे जस्ट पास बिकॉज ऑफ देयर एक्सिस में। वालों का फोन आया था। हम्म, आपने हाँ 8,000 जी। बोला है मिनिमम बेयर अमाउंट, वो 2,000 रुपये बोले थे, मैंने उनको भी साफ शब्दों में मना किया है। तो आप तो 8,000 की बात कर रही है। तो आप कितना टाइम कह रहे हो, मतलब कब तक कह रहे हो आप? देखिए, अगर पॉजिटिवली एक दो मैंने डीलर्स पकड़े हुए हैं, होप सो इस मंथ में वो सोल्ड आउट करवा दे, होप सो नेक्स्ट मंथ में वही करवा दे। सर, एक चीज देखिए, आप एक दो महीने कह रहे हो, ऑलरेडी आपकी 2-3 मंथ से पेमेंट ड्यू है, राइट? हम्म आपको क्या लग रहा है कि एनपीए टैग करोगे एक आप, कर दीजिए। नहीं नहीं, एनपीए वाली तो कोई बात ही नहीं है, वो तो आपको पता ही है कि हर बैंक से आपने ले रखे हैं, हर बैंक के हो जाएंगे। हम्म बट अगर आप कह रहे हो मैम मैं इतनी ही और ज्यादा वर्क अगर भी, सिचुएशन में हूँ। अगर इफ एंड बट अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि मुझे लगता है हम्म, कि जो ब्रोकर है वो वहां से मेरे ऊपर 63 लाख का डेप्ट है, जो प्योर प्रिंसिपल तो है एक उसका। काम करिए अखिल जी, मैं आपको इसका बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर आप कह रहे हो ना मैम मैं इतना ज्यादा वो हो चुका हूँ, फेडअप हो चुका हूँ इन चीजों से, हम्म तो सिंपली आप एक काम करिए, छोटे मोटे जो आपके क्रेडिट कार्ड हैं या जो भी हैं, उन चीजों से तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेयर मिनिमम बिल्कुल तो ये बिल्कुल, होगा क्योंकि कि मेरी फर्स्ट एटलीस्ट केस प्रायोरिटी में आपका यही स्टेबल हो है। जाए उस बैंक में, ये यही हो मैं, जाए कि थोड़ा बहुत आपका सुन लो सिविल नेहा मेंटेन जी, रहे। हाँ नेहा जी, जी। अभी सिविल नहीं, अभी जान बचाने के लिए हम फाइट कर रहे हैं। सिविल, अगर हम जिंदा रहेंगे, सिविल तो फिर भी ऊपर वाले की दया नहीं से नहीं, तो दोबारा स्टेबल आपने हो इतनी जाएगा। पेमेंट तो कुछ सोच समझ के ही यूज करी होगी, है ना? यूज करिए विदाउट एनी बिल्कुल, थिंकिंग तो आपने यूज ही नहीं करी होगी। तभी तो मैंने आपको लीगल पता था कि लीगल वो वाले मैंने पेमेंट हायर देनी है। करे हुए हैं, इसी वजह से तो करे हुए हैं।
नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एलके आप कह रहे हो एसोसिएट हमने मुझे हायर करा हुआ कि है, मैंने दाबॉस पेमेंट सर ले ली के और टच उसके में बाद है। मैंने लीगल एडवाइजर हायर कर लिए, किस वो लिए तो सर? वो तो हमारे पास पहले से ही थे, क्योंकि हाँ हमारा तो वो बिजनेस है। है, मैं मना नहीं कर रही उस चीज हम्म, के लिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ सर। देखिए, मैं यहाँ पे 10 बैंकों के बारे में आपसे बात नहीं कर रही। आप फर्स्ट थिंग, सिर्फ अगर इंदू आप बैंक मेरे के से बारे में बात डिस्कशन कर कर रही रहे हो हो। तो आप पर्टिकुलर मेरे बारे देखो, मतलब मेरे अगर बैंक मेरे के बारे पास, में बात करो, देखो वो मैं देखो आपकी प्रॉब्लम अभी अंडरस्टैंड आप कर रही हूँ, राइट? समझना नहीं चाह रही हो, सेकंड अभी थिंग, अभी आप मैडम समझना नहीं चाह रही हो। सर मैं देखो, प्रॉपर समझ रही हूँ बट आप नहीं समझ रहे। आप मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी थी, राइट? आप ये कह चलिए रहे अभी हो आप मैम, समझाइए। हाँ मैं बता देती हूँ। हाँ, आप ये कह रहे हो कि मैम मेरे पास बहुत सारे बैंक हैं, मैं उन बैंक के तो नहीं दे रहा, मैं आपकी क्यों दूँ? नहीं राइट, नहीं, ऐसा यही कह नहीं रहे हैं बोला ना? मैंने, ऐसा नहीं बोला मैं आपको। तो दोबारा आप ये कह रहे हो रिपीट कि मैम मैंने रिपीट ऑलरेडी इस बैंक में 2-3 मंथ तो दे नहीं दिए, नहीं, मैंने उस सुनो टाइम सुनो सुनो पेमेंट सुनो, नहीं मैं दी, आपको क्या लेकिन कहना चाह रहा अभी हूँ। भी मुझे और मैं 2-3 मंथ क्या का। कहना व्हाट यू चाह रहा हूँ थिंक वो सर कि आप आपको बैंक आपको मैं अगेन पिक्चर आपको क्लियर 2-3 कर मंथ देता हूँ। विदाउट एनी पेमेंट मैं टाइम आपको देगा? पिक्चर क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट, लेट मी फिनिश फर्स्ट। हम्म। देखो, मैं मेरा जो कंसर्न है ना, मेरा ये कंसर्न है कि मैं किसी का भी पे आउट नहीं कर पा रहा, ड्यू टू मल्टीपल डेफ्ट भी समझ लो, बिजनेस लॉस समझ लो, और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो मैं किसी का भी पे आउट नहीं कर पा रहा। मेरी किसी बैंक से पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है, या बैंक वालों की मुझसे पर्सनल दुश्मनी है। तो आप जिस जिस ठीक है, बैंक की आपको लग रही है कि हाँ उसका अमाउंट इतना है, मैं कर सकता हूँ वो पेमेंट, आप उन बैंक को तो क्लियर करिए ना सर। तो मैं तो कर ही नहीं पा रहा ना अभी, जब वो तक मेरे हाथ 14 में फंड लाख नहीं वाला जो आएगा। बता रहे हैं वो तो अभी कहीं से भी आपकी पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नजर नहीं है। मेरी अगर तो आपकी 1 लाख कंडीशन वाले ये की भी 8,000 पॉसिबिलिटी नजर 2,000, नहीं आ रही है। मैं वही कह रही हूँ, वो 2,000 8,000 आपके मतलब पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, सो हाउ यू थिंक कि वो 14 लाख का आपको अलाउ कर रहा है? अगर आप कह रहे हो ना अखिल जी कि मैम मैंने ये पेमेंट ली है, 10 बैंक से ले रखी है, आपने इस चीज के, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि मैंने इतनी लाइबिलिटीज पेमेंट है ले रखी हमारे है। ऊपर। नहीं नहीं, वो करेक्ट, लाइबिलिटी आपने सोच खुद ही तो लिया ना सर, बैंक बिल्कुल ने आपको कोई फोर्स नहीं किया बिल्कुल कि अक्षय जी बिल्कुल। ये लो कार्ड ले लो, हम जबरदस्ती आपको पकड़ा रहे हैं, राइट? हर बैंक से अगर आपने लिया है तो वो आपकी पर्टिकुलर चॉइस थी कि मैं ये कार्ड की पेमेंट लूंगा और वो पेमेंट दूंगा। आपने उस बैंक में कोई पेमेंट नहीं करी, आपने इस बैंक में कोई पेमेंट नहीं करी, एंड यू ऑलरेडी टेकिंग 2-3 months टाइम, या and still you think without any making payment bank will give you the sufficient time? Is it possible sir? मैं तो टाइम मांग नहीं रहा हूँ, आप अपना फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर सर लो। फर्दर प्रोसीजर मतलब ये नहीं होता कि आप लीगल, अगर कस्टमर की कोई जेन्युइन फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अगर वो हमसे डिस्कशन कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको सामने से सपोर्ट करें। बट अगर तो आप अभी ही आप हमारी सपोर्ट चीज कहाँ कर रही हो? मैं आपको सपोर्ट ये कर रही हूँ सर कि अगर आप ये 60,000 नहीं हो लाइबल पे करने के लिए, राइट, तो राइट। आप एटलीस्ट एक बेयर मिनिमम करो जिससे ये हो कि बैंक भी आपके साथ कोऑर्डिनेट करके चलता रहे और आप भी बैंक के साथ कोऑपरेट तो करके बेयर चलते रहे। अमाउंट होना तो चाहिए ना। तो वो तो सर आपने सोच समझ के लिया होगा फिर कार्ड, जब आपके पास बेयर मिनिमम अमाउंट नहीं है तो आपने इतने कार्डों से पेमेंट ली क्यों सर? फंसते चले गए, फंसते चले गए, फंसते चले गए। सर वो जब आपको पता था कि देखो, मैं जा रहा हूँ, मेरा एक बिजनेस एक लॉस नदी में जा रहा है, एक आपने नदी इतने बैंक से लिए एक क्यों सर? नदी को पार करते सर समय तो वहां पे जब थोड़ा पानी था, थोड़ा पानी था, आगे चल चल कर हम गर्दन तक डूब गए। तो इसके अब ना पीछे रिस्पॉन्सिबल जाने आप लायक रहे, खुद ना है। आगे जाने के अगर लायक रहे, आपको बीच में पता फंस था गए। मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है तो आपको पेमेंट लेनी नहीं चाहिए थी इतने बैंक से। देखो, जब आपने आपने क्या सोचा पहली कि बाद में पहली पेमेंट देनी ही जॉब नहीं है इतने पकड़ी बैंक थी को? तो आपको कोई 1 लाख रुपए की सैलरी दी थी क्या किसी बैंक ने, या किसी कहाँ जहाँ भी आपने सर मैं वो पूछ जॉब? ही नहीं रही, मेरा क्वेश्चन ही कुछ नहीं नहीं, और है। आप देखो मैं चीजों आपसे ये को पूछ रही घुमा हूँ, रही जब हो। आपको आप चीजें एक तो क्लियर, प्रोफेशनल सर बिजनेस लॉस में प्रोफेशनल जा रहा होता है तो डीआरए उसकी हो, पिक्चर्स पहले ही शो कर होल्डर जाती हो, है। पिक्चर शो नहीं होती ना, सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो सर मैनेजमेंट अच्छा नहीं मिला, स्टाफ सर अच्छा नहीं बिजनेस में मिला, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, तो तो आपने 10 प्रॉफिट बैंक से लॉस लिए ही चलता है। क्यों? जब आपको पता था कि सडनली मेरी कोई चीजें हो जाएंगी एंड मैं एबल नहीं होऊंगा, तो आपने इतनी पेमेंट ली क्यों? पेमेंट तो आप हमारी ये ऑनगोइंग चल रही कंसर्न थी, सर टाइमली पेमेंट हमसे, चल रहा था। मैं ये कंसर्न तब अंडरस्टैंड कर दी अखिल जी, या तो आपकी इस चलिए, क्रेडिट कार्ड आपसे में, बात करके कोई फायदा नहीं है, मुझे समझ में आ गया। ओनली एंड ओनली आपको अपना टारगेट, इंसेंटिव और ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। सर यही और चीज है, यही चीज है। आपको मैं सिर्फ आपको और सिर्फ बता देती हूँ, यही आप चीजें क्या दिखाई सोच दे रहे हो रही हो, बताओ? क्योंकि आप मैं एक कुएं एक के चीज मेंढक क्लियर की कर तरह देती हूँ ट्रीट अखिल कर जी, रही हो। आपको आपको लग रहा है घुमा मैं फिरा यहाँ के बैठी हूँ आपको, अपने टारगेट के लिए, यस बैंक करेक्ट, ने मुझे यहाँ पे अपने टारगेट के लिए नहीं बिठाया सर। टारगेट के जो लिए ही पैसे बैठा आप है लोगों आपको। ने ले आपका रखा है ना बैंक से, वो पेमेंट रिटर्न करनी है।
हाँ, ये ठीक है, रिमेम्बर करवा रहे हैं आपको, जो 2-3 मंथ ठीक है। से मेरा यहाँ कोई टारगेट नहीं। अगर मैं अपना टारगेट लेट सपोज इस मंथ नहीं अचीव कर पाई, मतलब मैं अपना रिजाइन दे दूंगी सर, या रिजाइन फिर क्यों मैं जॉब दोगी? मुझे भगा देंगे यहाँ नेक्स्ट से। मंथ मीट करोगी, तो वो आप या टारगेट वाली आरटीपी में कुछ बातें ना कुछ वो तो मत डिस्पोज सिखाइए, वो करोगी, अलग बात कस्टमर है। से मेरी ये बात आपकी हुई है, बैंक ने ये मुझे अगर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हायर हुआ है। कर रखा है, दैट मीन्स आपने दैट जो मीन्स कि पेमेंट ले 100 रखी है वो केसों में हमारी से अगर पेमेंट है, 90 केस जो आप कि आपको रिजॉल्व कर दे रिटर्न रही हो, करनी है। तो 10 केस तो डिस्प्यूट में जा आपने ही जब रहे से हैं। ये क्रेडिट कार्ड लिया है कोई सिंगल पेमेंट नहीं कर रही, और अभी आप कह रहे हो कि मैम मुझे ऐसे टाइम दो। ये जो टाइम नहीं आपने मांग रहा, टाइम मैं बताया टाइम ना नहीं सर, मांग रहा, जो मैं कस्टमर आपको यही कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट बैंक कर को रहा पेमेंट हूँ देता है और फॉर कि सम आप रीजन इसका वो फर्दर 1-2 मंथ प्रोसेस नहीं करा स्टार्ट पाए, कर लीजिए। उनके लिए अलाउ होता है ये। आप जो है इसका फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर लिए, एनपीए करो, इसको सर ये राइट कोई ऑफ करो। वैलिड आंसर नहीं है आफ्टर दैट अखिल हम जी। इसका देखेंगे, सेटल आप कह रहे हो करवाएंगे लीगल या एडवाइजर क्या हायर कर करेंगे। रखा है, क्या हो जाएगा सर? पेमेंट जीरो हो जाएंगी सारी। पेमेंट जीरो नहीं होगी, अगर आपके हमारी लीगल सिचुएशन एडवाइजर ये सारी पेमेंट फाइनेंशियली जीरो कर चीजें देंगे सर? चीज नहीं है तो वो हमको सेटलमेंट करवा के देंगे। तो करिए, मना तो नहीं किया। 2 तो मंथ्स हो अभी चुके हैं, जो अभी फर्दर प्रोसेस है वो एनपीए तो डेफिनेटली लिए जाएंगे, उसके लिए आप मैं कोई इसको मना नहीं कर एनपीए रही। एनपीए टैग कर दीजिए, ठीक है। अगर कर सकती हो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी एक कब चीज होती है, बताओ अखिल जी, उसके बाद द हम वे इसको यू आर सेटल की टॉकिंग तरफ ना, भी आपको जाएंगे। पता होना चाहिए कि कैसे सामने वाले से बात करनी है, कैसे डील करना है। देखिए, डील आपने आपसे स्टार्टिंग नहीं ऑफ हो द कॉल ही पाएगी, ऐसे बात करी है आपसे जैसे। डील नहीं हो पाएगी क्योंकि आप घुमा फिरा के चीजों सर को ना मैंने आपको सारी मैनिपुलेट कर पॉइंट रही क्लियर हो। कर दी। मैंने ठीक है, आपको कहा सर, आई आपने कहा अंडरस्टूड मैम ऑल मैं थिंग्स, ड्यू टोटल नहीं कर सकता, मैंने कहा दैट्स फाइन। आपने कहा ओवर ड्यू नहीं कर सकता, ओके सर, दैट्स नो इशू। फाइन। आप एटलीस्ट मिनिमम कराओ जिससे आपका नहीं है, भी ये हो कि आपका भी केसेस। वो भी नहीं है हमारे पास। द तो प्रॉब्लम सर इज इसका दैट। मतलब आप समझते हैं, समझते हैं। दैट मीन्स आपने पता तो थी आपको इतना ज्यादा मेरा लॉस हो रहा है, या आपने थोड़ा बहुत और लेके इसे ये कर दिया कि मुझे पेमेंट ही नहीं करानी। दैट मीन्स ये नहीं है कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज है, दैट मीन्स इंटेंशन इश्यूज है। या और मैं भी आपको यही कहने वाला था घुमा फिरा के कि अभी आप मुझको ये भी बोलोगे कि आपका इंटेंशनली इशू है, आप जानबूझकर डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो गो है। जानबूझ, जो जिन कस्टमर के एक्चुअल में जेन्युइन रीजंस होती है ना सर, अभी उन कस्टमर के रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है। आपने 10 बैंक से, आप मुझे बता रहे हो आपने 10 बैंक से लिया क्यों सर? जब आपको पता था मैंने उस 10 बैंक की एक बार भी पेमेंट नहीं करी, अभी आपने यूज ही क्यों किया सर कार्ड? आप जज हो क्या, जो आप अपनी तो जजमेंट पास आपको कर ये रही हो? फ्री के पैसे मिल रहे थे? आप जजमेंट क्यों पास कर रही हो नहीं, मैं तो मोहतरमा? जज नहीं हूँ, लेकिन आप आपको फ्री आप के पैसे मिल कलेक्शन रहे थे। मैनेजर हो तो कलेक्शन मैनेजर सर की तरह ट्रीट कलेक्शन आओ ना, मैनेजर जज मतलब साहिबा क्यों समझते बन हैं रही आप हो? क्या होता है? वो मेरा लुकआउट है, मैं अच्छा क्या मुझे कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करेंगे क्या सर, नहीं कर रहा कलेक्शन हूँ। मैनेजर मतलब क्या होता है? अब वो आप हो मोहतरमा, तो वो आप ही जब आपको पता ही नहीं है तो सर हम्म, मुझे क्या बता रहे हो कलेक्शन मैनेजर का? क्या होता है फिर कलेक्शन मैनेजर का कलेक्शन मतलब, आप मैनेजर बताइए। मतलब ये हु नहीं होता कि कलेक्ट आप लोग हु फ्री के कलेक्ट पैसे लेकर हु कलेक्ट कलेक्शन मैनेज सर मेरी बात सुनिए, यस जो बताइए। आपने बैंक की पेमेंट ले रखी है ना, हाँ वो पेमेंट आपको रिटर्न करनी है। ठीक है, बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं तो आ रहे थे कि फ्री में कलेक्शन मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुंडागर्दी करके वो या इसलिए फिर कि चलो फोर्सफुली कस्टमर की रिकवरी हेल्प करेगा? करे कोई। नहीं, अगर अगर कस्टमर की लाइबिलिटीज है वो उसको पे करनी है, तो क्या सर कलेक्शन ये मैनेजर मतलब ये एक गुंडागर्दी आपने पॉइंट करेगा, उठा फोर्सफुली लिया रिकवरी कि करेगा, एक हैरास करेगा? आपने इसी हाँ वजह से यूज किया, आप अभी यही पॉइंट इसीलिए कर रहे हो कि चलो नहीं, गुंडागर्दी कर, हैरास जो कि करेगा। आपको पता है आप पिछले सर, पिछले हरास तो 16 आपने बैंक को कर 17 रखा है। 18 मिनट से हमारा सेम कन्वर्सेशन चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीजें जो एक हम तो आपने समझाना इतने चाह रहे टाइम से हैं। पेमेंट ले और रखी है, आप ऊपर जो से है आपने कि एक सिंगल अब पेमेंट नहीं अब करी। आप कलेक्शन बैंक मैनेजर आपको नाम की पेमेंट धौस करने के लिए कॉल जमाओगे। कर रहा है, दैट हाँ मीन्स हरासमेंट कर रहा है सर। बिल्कुल आपके कर रही हो पैसे आप, कोई थर्ड आपको पर्सन सीधा लेकर साधा बैठ कस्टमर जाएगा, ने आप उसे बता कॉल दिया करोगे कि कि भाई फंड मेरे नहीं पैसे है वापस लौटा, और वो कहेगा कंडीशन बहुत हरासमेंट कर रहा है। वर्स्ट चल रही है और आप समझने सर की कोशिश ये नहीं कर रही आप हो। जो वे मिनिमम ऑफ बियर टॉकिंग यूज मिनिमम कर रहे हैं ना, बियर पहले मैं तो नहीं उसे ठीक देना करिए। चाहता, नहीं है मेरे पास मिनिमम बियर हरासमेंट अमाउंट। मतलब जब पता नहीं हो ना सर तो यूज नहीं करते वो वर्ड। हरासमेंट ही तो कर रही हो आप। क्या हरासमेंट हरासमेंट मतलब क्या का होता है? आप बहुत सामने बहुत वाले के पैसे नहीं दे रहे हो, डेफिनेशन वो है। सामने वाला मतलब पर्सन आपको हाँ सिंपली कॉल करके कह रहा है कि सर हमारी सिंपली पेमेंट कॉल इतना नहीं करके तो इतना ही कराइए, दैट आप मीन्स मेरे हरासमेंट। को बिफोर द एनपीए आप मेरे को रिमाइंडर कॉल्स कर सकती ओके, है, सो ना कि बेसिकली आपका मतलब फोर्सफुली। है आफ्टर एनपीए हमें ये एक्शन लेना चाहिए, जिस अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ आपसे, ये आफ्टर एनपीए होना परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट, आपने बिल्कुल 1 लाख रुपए की बात फ्री में तो बोली है। वैसे भी तो सर आप एनपीए का ही वेट कर रहे हैं, हाँ, मैं आपने ही तो एनपीए कहा का ये नहीं, चीज। मैं आपको बताता हूँ मैं किस कोई चीज नहीं का सर, वेट कर आप रहा एक हूँ। काम मैं करिए, मैं एनपीए का वेट नहीं कर रहा हूँ, ये पेमेंट मैं अगर आप राइट ऑफ का चाहते हैं ना सर वेट बैंक कर रहा आपके साथ कोऑपरेट करता रहे, हूँ। तो प्लीज अखिल जी, मैं हाँ जी बहुत रिस्पेक्टफुली कह रही हूँ सर, एटलीस्ट अपना मिनिमम अमाउंट जो है वो कराइए, सो दैट बैंक भी आपके साथ कोऑपरेट करता रहे और आप भी बैंक के साथ। अगर आप फिर भी कह रहे हो कि मैम मैं बिल्कुल ही पेमेंट नहीं कराऊंगा, मैं 2-3 मंथ का दोबारा टाइम लेके देखूंगा,
तो सर फिर आपको पता ही है उसके जो, हाँ जी, ड्रॉबैक्स होंगे वो कौन मैं फेस सर कर लूंगा। ड्रॉबैक्स जो होंगे वो तो फिर आपको पॉजिटिवली पता ही होगा, हाँ, राइट? पॉजिटिवली पता है और वो हम फेस करने के लिए फिर वो भी रेडी हैं। लीगल एडवाइजर हो चाहे कोई भी हो सर, पैसे जो ले रखे हैं वो तो देने ही है। दे आपके नहीं है लीगल एडवाइजर भी इसे जीरो नहीं कर और सकते, देंगे। जीरो तो हम राइट? करवा भी नहीं रहे हैं। तो जीरो होंगी भी नहीं। तो तो जीरो अगर तो हम उनके करवा भी ड्रॉबैक्स नहीं आपको रहे हैं पहले से ही मैम। पता है कि एनपीए होने के बाद होगा, तब तक देखेंगे बैठेंगे। आपने पहले ही मुझे कॉल पे कह दिया ऑन द रिकॉर्डिंग कि मैम मैं इस केस का एनपीए होने का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद ही पेमेंट कराऊंगा। आपने तो शायद जो अच्छे से बैंक, नहीं सुना। नहीं बैंक तो फिर एनपीए होने के बाद जो एक्शन लेगी, जब आपने कस्टमर के प्रॉपर इंटेंशन पता चल गए तो वो आपने तो पहले भी ले आपने सकते हैं ना जो है सर। ना अच्छे से सुना नहीं। मैं तो राइट ऑफ बोल रहा हूँ, एनपीए के तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। सर आप इतने कॉन्फिडेंटली राइट ऑफ कह रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है इससे बैंक आपका, आप कह रहे हो कि मैम एक तो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपकी बातों से पता क्या लग रहा है सर? इंटेंशनली फाइन डिफॉल्टर। यस सर। अखिल जी आप मुझे एग्जैक्टली बताइए क्या करना है इसका। जो आपको बेस्ट टू बेस्ट लगे वो कीजिए आप। तो आप मतलब ये कह रहे हो कि आपसे जो हो सके जितना लीगल एक्शन लेना है जो कर सकते हो ले आप लो, अपने तरीके से एफर्ट्स कर लो, बाकी मैं देखता हूँ, राइट? मैं देखता हूँ बिल्कुल। चलो ये आपने ही सर इसके परमिशन ऑन आपने ही अलाउ करी है। मैंने परमिशन बाद दी में है, कोई भी ऑन रिकॉर्डिंग दी कुछ भी है। होगा सर, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है पहले, कुछ भी ठीक होगा है, कोई भी एक्शन लेंगे सर, बाद में इसके रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे क्योंकि देखो ये जेन्युइन देखो पैसा है, उन्हीं के लिए आप कॉल कर आपने रहे हैं। क्या नाम बताया था अपना? सर आपको स्टार्टिंग ऑफ द कॉल ही मैंने अपना नाम बता दिया था, प्रीति। दोबारा रिकॉल करवा दीजिए, मेरी मेमोरी थोड़ी प्रीति सी। सर, प्रीति बात प्रीति, कर रहे हैं। प्रीति मैम, हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया, आपने प्रीति नाम बताया था। आप हाँ एक जी काम करना, प्लीज जो भी फर्दर आपके प्रोसेस है वो स्टार्ट करो फटाफट, उसको डिले मत करो। डेफिनेटली सर। और हमें हथकड़ी डाल के आप ले जाना, जिस भी कोर्ट सर में ले ये जाना होगा हम चीजें तो चले जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि बैंक हथकड़ी तो ये सब लगाएगा नहीं, इसीलिए आप ये सब यूज कर रहे हो, राइट? लेकिन बैंक जितना जिस चीजों में जितना हो ठीक है, सके ना, ये तो मैं आपको ऑन कॉल बोल रहा हूँ कि आप जो जितना हो सके ना कर सर मैं अपनी सकती तरफ हो से बेटर करूंगी, क्योंकि पेमेंट तो आप वैसे भी अपनी आपको देनी है। आप अपनी अपने तरफ लीगल से एडवाइजर का सपोर्ट लो, कुछ भी लो आप सर, अपनी वो पेमेंट आपकी जीरो नहीं होंगी। आप अपना बेस्ट टू बेस्ट करिए इस केस में। नहीं तो और सर आपको अभी थोड़ी सी शर्म नहीं अभी आ रही ये इसकी वर्ड यूज डीपीडी करते हुए? बताओगे आप मेरे को कितनी है इसकी डीपीडी? सर डीपीडी क्या करोगे आप? तो राइट ऑफ का बताओ। वेट कर रहे हो। इसकी डीपीडी तो बताओ मैम मुझको, एक मिनट। नहीं फ्री का पैसा खा के हंसने में थोड़ी डीपीडी क्या शर्म है नहीं आ रही? इसकी? फ्री का पैसा वैसा मेरे को इन सब चीजों से ना फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी तो आपने भाई रिकवरी के जब आपको टूल्स यूज फर्क ही कर नहीं रही हो पड़ता ना, तो इनका मेरे डीपीडी ऊपर जान के कोई क्या करोगे? प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे को कोई डीपीडी बात बता नहीं, दीजिए। कोई बात नहीं। मुझे ना जब आपके रिकॉर्ड मैंने पहले ही चेक कर लिए थे ना, तभी मुझे पता चल गया था आप कितने बड़े डिफॉल्टर हो बैंक के। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पैसे कैसे निकाले जाते हैं। ठीक जब है, रो रो के भिखारियों की तरह पैसे दोगे ना तो आपको ठीक है। खुद ही होश आ जाएगा कैसे रो होगा। रो के भिखारियों की तरह भीख तो एक आप तो मांग रही हो गवारों की पिछले तरह 20 पैसे ले घंटे रहे थे, से। ऊपर से हंसते हुए 22 शर्म ही मिनट नहीं आ से रही मुझे 23 तो। मिनट से तो आप भीख मांग रही हो, मिनिमम बियर अमाउंट पर आ गई। कोई बात नहीं सर, मैं अभी हाँ? आपके सारे ट्रेसिंग डिपार्टमेंट में सारी सारे डिटेल दे ट्रेसिंग रही हूँ। डिपार्टमेंट में कितना और हंसना है ना उनके सामने, क्राइम जब ब्रांच 10 में लोग और पता कॉल नहीं करके कहाँ कहेंगे कहाँ ना तुम सर हमारे। कि आप चोर हो, आपके लिए कॉल्स आ रही है बार बार, तब ये ठीक है उनके सामने प्रीति, हंसी अभी दिखाने लिए एस्केलेशन डालते हैं हम आपके नाम पर। रिलेटिव के नंबर्स निकालते हो, 10 जगह हम बेइज्जत होगा ना रिकवरी, अक्षय भाई तो सुनो चोर है, सुनो, तब खुद ही होश ठिकाने अरे पे आ सुनो जाएगा। मैडम, सुनो एक सुनो तो सुनो ऊपर से सुनो फ्री के सुनो पैसे सुनो खाकर सुनो बैठे हैं, प्रीति ऊपर से मैडम, हंस रहे हैं। प्रीति मैडम सुनो 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 सुनो, अभी मैं एस्केलेशन डालता हूँ तुम्हारे नाम से और उस पर जवाब देना। सर आप डेफिनेटली करो अभी कि अभी जो जवाब आपने देना। वर्ड यूज तुमने करे है ना सर, ऑन रिकॉर्डिंग चोर बोला है, डिफॉल्टर बोला है और ये सारी चीजें बोली है। दैट इज द अगेंस्ट ऑफ नहीं रिकवरी। मेरे पास अगर प्रॉपर आप रिकॉर्डिंग है, कलेक्शन मैनेजर आपने हो ऑन तो, रिकॉर्डिंग मेरे साथ अगर मिसबिहेव कलेक्शन किया है। मैनेजर हो मिसबिहेव तो मतलब समझते हैं डीआरए सर? का सारा रूल एंड रेगुलेशन आपको एक मालूम काम होगा करो, कि आप आप किसी अपना, कस्टमर मुझे बहुत को अच्छे से पता था आप हर्टिंग यही कर। नहीं कर सकते और आईपीसी के अकॉर्डिंग मैं आपके ऊपर एक्शन लूंगा, तब मेरे को जवाब देना। और मैं ओके मतलब आप बेसिकली कंपनसेशन ये की भी कह रहे हैं डिमांड सर करूंगा। कि प्रीति मैं जी, अपनी पेमेंट लेके प्रीति कुछ भी कर सकता हूँ, जी, मैं डिफॉल्टर बन सकता मैं हूँ, मैं बैंक की पेमेंट नहीं कंपनसेशन की कराऊंगा। भी डिमांड करूंगा आपसे। सर आपने मेरी आप ना जो हो प्रतिष्ठा को सके ठेस पहुंचाई प्लीज डू है। वट एवर यू आई वांट विल सर, गो बिकॉज फॉर आपने मेरे साथ ना, कंपनसेशन एंड आपने यू जो हैव टू कम्युनिकेशन यूज पे। करी है यू हैव कि टू मैम पे। मैं इस चीज आई को हैव राइट ऑल ऑफ तक ले, रिकॉर्डिंग्स विद एक योर काम करिए, नंबर डू वट एंड एवर यू विल। ऑल प्रूफ आप करिए व्हाट सर जो यू करना है, सेड। मैं देखती हूँ आप क्या ओके, कर सकते हैं, मैं भी देखना देखना चाहती हूँ अभी सर। आप विद इन 7 डेज देखना। और मैं कंपनसेशन की भी डिमांड करूंगा। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडसइंड को ही टैग करता हूँ, एस्केलेट करता हूँ
ऑन ट्विटर पर भी और तुम्हारे एस्केलेशन डिपार्टमेंट को भी कि तुम्हारी एक बात प्रीति बताइए कलेक्शन सर, मैनेजर एक बात वो बताइए, आपने ऐसी आप मोहतरमा ये जो हायर करी है, करेंगे तो वो इसका मतलब क्या हो कस्टमर जाएगा, की आपको पेमेंट ही नहीं प्रॉब्लम करनी? को ना समझते हुए उसको चोर बोल रही है, उसको यही भिखारी तो बोल मैं रही है, कह रही हूँ कि उसको जब कस्टमर की ऐसी प्रॉब्लम हो उल्टे ना सर, सीधे वो समझा जाता किसने है, बट रखा है आपकी आपको? प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको रखा आपने पहले किसने ही है मुझे क्लियर इस कर दिया कि मैम मेरी इस प्रॉब्लम नहीं है, बैंक मेरी में? तो आपको इंटेंशन रखा इश्यू है, किसने मैं है? राइट ऑफ तक मुझे वेट ये करूंगा। समझ में नहीं आ रहा, मेरी ना बात तो तुम्हें ध्यान हायर से किसने सुनिए। किया है? सर चलिए अभी मैंने इस ये काम कन्वर्सेशन को करते हुए इस यहीं चीज की खत्म मैं करते मेल हैं। कर देती हूँ, अब फिर देखते मेल हैं मेल क्या होता खेलते है। हैं। मैंने ऑन अब रिकॉर्डिंग पहले ही आपको अब मैंने जब आपने मेरी अपनी भी इंटेंशन रिकॉर्डिंग बता ऑन दी कॉल थी ना ही सर, है। मैंने तभी रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी क्योंकि कस्टमर मुझे कुछ पता था भी कि आप बोल जैसे लोग सकता ना है, ऐसे ही हु करते हैं। हैव राइट्स, बट आपको अपनी मर्यादाओं में रह करके अच्छा, कस्टमर के साथ सामने वाला पेश आना कस्टमर पड़ेगा। अपने वो आप इंटेंशन आरबीआई दिखाता के है, कहाँ सामने पे लिखा है बोलना। आरबीआई की गाइडलाइंस जब में? मैं उसको आप बैंक के पैसे खा के बैठ जाओ और जब देने का नाम मैं नहीं है उसको और राइट ऑफ आरबीआई तक वेट करो, और में यहाँ भी पे डालूंगा हम आपको कंप्लेंट, कहें कि चलो तब कोई बात वहां नहीं पर सर, राइट जवाब ऑफ तक देना। मत ही कराना और ये पेमेंट, पूरी पेमेंट ही रिकॉर्डिंग में मत आरबीआई कराना। को भी टैग करने वाला हूँ, आप टेंशन सर फ्री एक रहो। काम करिए, अभी थोड़ी देर में आरबीआई को अपनी करिए, एम्प्लॉय आईडी बोलना, अपनी एम्प्लॉय आईडी बताओ जरा। आप मेल करिए, आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं यहाँ से उसका रिप्लाई दे अपनी करवाती हूँ। अपनी जो है वो दो, क्या कहते हैं, मेल आईडी दो मेरे को। सर आप तो करेंगे अपनी ना, मेल आपको तो आईडी दो पता या होगा ना एम्प्लॉय कहाँ आईडी दो। करना है। मैं क्यों दूँ सर, आपको पता होगा ना वो कहाँ तो पे मुझे करना है। मालूम ही है कहाँ करना है, वो तो जब 2 मिनट पता में है तो फॉलो मेरे अप से क्यों निकल पूछ रहे जाएगा। हो सर? मैं अभी आपकी मेल करती हूँ ना, ये रिकॉर्डिंग जो मैं यही वर्ड सुनना चाहती थी आपके। ठीक आप है। वेट करो, मैं मेल करती हूँ। जो पेमेंट प्लस पेनल्टी जब पे करनी होगी ना, तुम्हारी तब जो आपके गीदड़ धमकियां है ना, नहीं ये नहीं, नहीं चलने वाली। यही मैं कह रही हूँ, ये जो ये ये तो हरास तुम्हारी कर रहे हो गीदड़ ना, धमकियां है ना, ये ये ऑन नहीं रिकॉर्डिंग करने आपने वाली। मुझे हरास किया है, ये नहीं चलने पता है वाली, जो आपको? तुम ये हैरासमेंट कर रही हो ना, और ये सब ट्विटर पे चीजें। कह रहे हो, ट्विटर पे रिप्लाई भी आएगा सर इस चीज ठीक है, का ठीक है, कि भाई तुम ही ऑन देना। रिकॉर्डिंग मैंने इस बंदे को एक जेन्युइन पेमेंट के लिए कॉल ठीक है, किया है। ऑन रिकॉर्डिंग वो सामने से मुझे हरास ठीक कर है, रहा है, इवन हरास कर ही रहे हैं मेंशन हम ओवर आपको। देयर कि मैं तुम राइट ऑफ चोर तक नहीं बोल रही हो, कराऊंगा, तुम जो करना भिखारी है कर बोल लो। रही हो। अभी तुम रेफरेंस में ये देखो, आपने ही मुझे और परमिशन तुमने अलाउ बोला करी है। कि जब तुमने क्या मैंने बोला, आपको तुमने रिवर्ट क्या बोला करा तो कि आपको इतनी ज्यादा वो हो गई तुमने कि क्या चलो मैं बोला ये कि करूंगा तुम वो करूंगा। रेफरेंस पे कॉल करोगी। तुम नहीं सर, मैं तुम्हें अभी पता है मेल करती हूँ, आईपीसी अब की आपको कौन होश सी आ धारा जाएगा। के जब कॉल पे अकॉर्डिंग हंसने का तुमने मतलब, फ्री के पैसे खा ये के ना हंसी क्राइम आती की है। बात करी है? जैसे ऑन जैसे कॉल कॉल, जाएंगी ना, अभी ऑन मैं बताती रिकॉर्डिंग, हूँ आपको। ऑन कॉल, ऑन रिकॉर्डिंग। हाँ, ऑफेंस कर रही हो। मैं ना ट्विटर पे अभी डालूंगी सर ये आरबीआई की धज्जियां कि तक भाई उड़ा रही पैसे हो एक तुम। तो खा के बैठ जाते हैं, उसके बाद अभी जब पेमेंट के लिए कॉल आरबीआई करो तो आरबीआई हरास कर गाइडलाइंस रहे हैं कि की आपको तुम यहाँ पर धज्जियां करके। उठा रही हो। सर आप जैसे लोगों ने ना ठीक बैंक है, को यही कह के ब्लैकमेल कर रखा है आरबीआई कि भाई गाइडलाइंस की जो तुम करना है करो, धज्जियां पैसे उगाड़ ले रही हो। लेते हो, फिर अभी सोचते हो अभी कि मैं इसका कंप्लेन कर दूंगा इसका तो भाई वो सामने इसका वाला कहेगा कि नहीं नहीं इसका सर, इसका पेमेंट जीरो कर रहे हैं हम इसका यहाँ से। जवाब देना, इसका जवाब देना और सर कंपनसेशन भी देना। डेफिनेटली ठीक है, डेफिनेटली मैं वही वेट कर रही हूँ, मैं इसका भी मेल कर जवाब रही हूँ। देना, और आप वेट इसका करिए। इसका जवाब भी देना मैंने पड़ेगा ना सर आपको। आपको एक और बार ना इस, रिकॉर्डिंग दोबारा सुनना चाह रही हूँ। इसका आपने इसका ना जवाब भी पूरी देना। रिकॉर्डिंग में ना और आपने मेरे रेफरेंस साथ पे कॉल बदतमीजी करने की जो करी है। धमकियां दे रही हो ना, एक वे ऑफ इसका टॉकिंग होती है, भी आपने देखना। तो दोस्तों थोड़ा सा कन्वर्सेशन हाई हो गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कन्वर्सेशन में काफ़ी मज़ा आया होगा, किस प्रकार हमने इनके साथ मजे लिए। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन में ज़रूर होता है। वो भी हमारी पॉकेट और बैंक एनबीएफसी की जो ग्रिड अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों ये कुछ भी आपके साथ कैसा भी बिहेव करें, ये उनके रिकवरी के टूल्स होते हैं दोस्तों, कि आपको माइंड पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके आपसे पैसे निकलवाना। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान देना है वो फंड के अरेंजमेंट पर ध्यान देना है, ताकि इन फ्यूचर में आगे चल करके आप अगर मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके तो सेटलमेंट करवा सके। ठीक है दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं किसी भी बैंक एनबीएफसी का पैसा जानबूझ के रोक के रखो। अगर आपके पास पैसा है तो आप इनका पैसा दे दो और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल करके फेंक दो। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप भी मल्टीपल बैंक की कॉलों से, हैरासमेंट से, फील्ड विजिट से और इनके जो अदर टूल्स हैं उनसे परेशान हो चुके हो, कोई लीगल नोटिस, कोई आर्बिट्रेशन नोटिस, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। पेड सर्विसेज के लिए क्या करना है, स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, उस नंबर से हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना है। हम आपको अपने पेड जो सर्विसेज है उसकी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे और आपको कम से कम पैसों में सेटलमेंट करवा करके दे देंगे दोस्तों, और आपको डेब्ट फ्री कर देंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।